और 2019 के चुनाव को बेहतर तरीके से करवाने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्शन में। चुनाव आयोग लगातार निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जहां एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है, वहीं आयकर विभाग भी चुनाव में धनबल को रोकने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मंगलवार को डीएमके सांसद कनिमोझी के घर पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। छापेमारी कनिमोझी के तूतीकोरेन के कुरिंची नगर वाले घर और ऑफिस में मारी गई। इस छापेमारी पर कनिमोझी के भाई और पार्टी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने चुनाव आयोग और पीएम मोदी दोनों की आलोचना की। स्टालिन ने कहा कि पीएम मोदी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए कर रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि तमिलिसाई सुंदर राजन के घर पर करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। इसकी शिकायत करने के बावजूद उनके आवास की जांच क्यों नहीं की गई? हमने इसकी चुनाव आयोग में शिकायत भी की थी। कनिमोझी तूतीकोरिन से ही उम्मीदवार हैं और यहां दूसरे चरण में 18 अप्रैल को वोटिंग है। वहीं छापेमारी के विरोध में डीएमके समर्थक कनिमोझी के आवास के बाहर जमा हो गए और उन्होंने अपनी नेता के समर्थन में नारेबाजी की। इससे पहले मंगलवार को चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के वेल्लोर लोकसभा सीट पर चुनाव रद्द कर दिया था। वेल्लोर के डीएमके उम्मीदवार कथिर आनंद के दफ्तर से 11.5 करोड़ रुपए मिलने के बाद चुनाव रद्द करने का फैसला किया गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को ही चुनाव रद्द करने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। वेल्लोर में दूसरे चरण में 18 अप्रैल को वोट डाले जाने थे। 10 अप्रैल को आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय पुलिस ने कथिर आनंद और पार्टी के 2 पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। बीते कुछ दिनों में चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इन्हीं खबरों के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें और भी हैं। आप देखते रहिए जी न्यूज़।